हेलो एरी कमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर में। हम लोग नेमरा शुंदा का लेक्चर वाला सीरीज में हम बात करने वाले आज यूनिट नंबर 10 जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, जो कि आपका पेज नंबर आपका 73 टू 80 पेज नंबर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बात कर लिए थे पिछले क्लासेज में। जो नहीं देखे नीचे जाके प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। जो हमारे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं या वेबसाइट पे देख रहे हैं तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज मिल जाएगी। फ्री कोर्सेज में जाने के बाद आपको नेमरा शुंदा का एक लेक्चर दिख जाएगा। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे लेक्चर्स आपको सारे एमसीक्यू आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। चलो डन। अब हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हो तो एक बार जरूर दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हो तो एक बार पक्का लाइक कर दो बुआ। ठीक है, अभी जाके आप लोग भैया लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों से क्रॉप प्रोडक्शन का, जिसमें हम लोग पैडी की बात कर रहे थे, राइस की बात कर रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को बात कर लिया था, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें हमने बात किया था, बहुत सारी चीज़ें अभी बचा हुआ है, तो हम उसको खत्म करते हुए आज के सेशन में बात करेंगे। जहां तक हो सकती है वहां तक खत्म करेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पे जो पैडी होता है, जो राइस होता है, उसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम की बात करें तो ओराइजा सटाइवा होता है, और क्रोमोजोम नंबर आपका 2n=24 होता है। ये हमारा स्टेबल फूड है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% तक स्टेबल फूड है। ठीक है, और 90% अब तक ग्लोबल राइस प्रोडक्शन होता है और कंजम्पशन होता है सिर्फ एशिया में। एशिया जो हमारा है उसमें सिर्फ अप्रोक्स 90% तक हमारा प्रोडक्शन भी होता है राइस का, और कंजम्पशन भी हम ही लोग करते हैं, एशिया के लोग करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वेट ट्रॉपिकल और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है। और इंडिया जो है हमारा राइस सीरियल्स में राइस हमारा टॉप पे है, जो कि एरिया में ज़्यादा है और प्रोडक्शन में भी ज़्यादा है। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में 7.9 और परसेंटेज, और व्हीट में जो व्हाइट राइस होता है उसमें 6 to 7%। देन फैट कंटेंट परसेंट की बात करें तो 2 to 2.5% होता है, लेकिन हलिंग जब मिलिंग करते हैं तो मिलिंग करने के दौरान ये लॉस कर जाता है, ये फैट परसेंटेज। हलिंग परसेंटेज की बात करें तो 66%, आपको कहीं कहीं आपको 65 भी दिख जाएगा, तो 65 to 66% याद रख लीजिएगा। ये 2/3 ऑफ पैडी होता है। ठीक है, जनरल क्रॉप्स रिक्वायर्ड 400 to 500 लीटर ऑफ वाटर पर केजी ड्राई मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1 केजी राइस ग्रेन के लिए आपके 5000 लीटर लगते हैं पानी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इससे एमसीक्यू बनते हैं। अब आगे हम सेशन की बात करते हैं, जो आज की रियल वाली क्लासेज अब यहाँ से शुरू होती है, ये हमने पहले बता रखा था। अब इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग लॉस एंड फर्टिलाइजर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन रेड्यूस जोन सो दैट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इज डिप्रेव्ड। यानी डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, इन राइस फील्ड में क्या होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन से बचाने के लिए या लीचिंग लॉसेस से बचाने के लिए हम लोग एन फर्टिलाइजर अप्लाई करना होता है और एज अ रेड्यूस जोन में, और ये प्रोसेस हमारा नाइट्रिफिकेशन होता है जो कि डिप्रीव्ड करता है। राइस फील्ड सबमर्जेंस इन 5 सेंटीमीटर डिप, याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर डीप वाटर यहाँ पे जरूरी होता है कि फील्ड वो इमर्ज रहे ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज इज बेनिफिशियल। ठीक है, ये नेट एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एनईटी नेट एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितना सेंटीमीटर पानी होना चाहिए अंदर तक, तो 5 सेंटीमीटर डीप वाटर रहना चाहिए, सबमर्जेंस रहना चाहिए राइस का फील्ड ड्यूरिंग किसके फेज में, किसके स्टेज में, तो रिप्रोडक्टिव वाला स्टेज में और ग्रेन फॉर्मिंग का स्टेज में। याद रखिएगा ये दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके बहुत काफी यूजफुल होते हैं, तो इस दौरान आपके 5 सेंटीमीटर डीप वाटर यहाँ पे रहना आवश्यक होता है। राइस ग्रेन रिलेटिवली रिच इन लाइसिन विच इज 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन, यानी जो भी हमारा प्रोटीन का होता है फ्रैक्शन, उसमें से आपका 4% आपका लाइसिन मौजूद होता है। ठीक है, जो कि रिच होता है। द मेन प्रोटीन इज राइस इज ओराइजेन, याद रखिएगा प्रोटीन जो हमारा व्हाइट राइस में 6 to 7% होता है और ब्राउन राइस में 7.9% होता है। तो इसमें इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन का नाम क्या है, तो हमारा ओराइजेनिन है, ओराइजेनिन है। ठीक है, क्या है, ओराइजेनिन। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। देन प्रोपेनिल जो हमारा स्टेम F34 जो है इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इन राइस, यानी राइस में पोस्ट इमरजेंस आपको 2 प्रकार के हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन मिलेंगे, एक हमारा प्री इमरजेंस, एक हमारा पोस्ट इमरजेंस। ठीक है, तो हमारे प्री इमरजेंस नहीं पोस्ट इमरजेंस की बात करें, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की बात करें तो हमारा क्या होगा, प्रोपेनिल का यूज करते हैं, मोस्टली यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, प्रोपेनिल का। आपसे पूछा जा सकता है कि पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इन राइस किसका मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है, तो प्रोपेनिल। अगर बात करें तो
कौन सा प्रोटीन पाया जाता है राइस में? याद करने का कुछ भी नहीं है, बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजेनिन। ठीक है, चलो यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हम एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो एरिया के अकॉर्डिंग में हमारा इंडिया जो है सबसे पहला स्थान रखता है पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद चाइना, उसके बाद इंडोनेशिया। ठीक है, वही प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन किसका सबसे ज्यादा होता है? तो चाइना का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद इंडिया का होता है, फिर इंडोनेशिया का होता है। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यूएसए का कम होता है, यूएसए का ज्यादा होता है, जापान का कम होता है, चाइना का कम होता है, इंडिया का कहीं इसमें नाम निशान नहीं है टॉप 3 में। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियो बना दिया हूं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। आपको उसको समझने के लिए उस शॉर्ट वीडियो पे जाइए, वहां से आप प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मैं शायद 1-2 महीना पहले बना के दिया हुआ उसको। ठीक है, तो वो टेक्निकल टर्म है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो आपको ये समझने के लिए वो शॉर्ट्स में जाइए, काफी अच्छे तरीके से समझ में वहां पे आ जाएगी। चलो इन इंडिया की बात करें, तो एरिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा है, यूपी, उसके बाद बिहार। ठीक है, इंडिया में बात करें तो एरिया के अनुसार किसका सबसे ज्यादा है, तो वेस्ट बंगाल का है, राइस के अकॉर्डिंग, राइस के अकॉर्डिंगली। देन यूपी का है, देन बिहार का है। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन किसका ज्यादा होता है, तो वेस्ट बंगाल का होता है, फिर यूपी का होता है, फिर एपी का होता है, आंध्र प्रदेश का होता है। ठीक है, देन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब का सबसे ज्यादा होता है, 34 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे समझाने के लिए ये समझा सकता हूँ यहाँ पे कि देखो प्रोडक्शन क्या होता है, कि प्रोडक्शन ना मतलब आपने कितने एरिया में कितना आपने किया है, कितना आपने इल्ड प्राप्त किया है, वो हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी हमारा की जो टोटल हर चीजें हटा के हमारे कितने प्रोडक्टिविटी हुए हैं, हमने कितना शो किया था, उससे मुझे कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो इसका हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इस पूरे चीज को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ जीनस ओराइजा। ओराइजा जो जीनस आपको बताया गया था, ये बचपन में ही आपने पढ़ा होगा या क्लास 11-12 में पढ़ा होगा। और ओराइजा सटाइवा जो होता है ये हमारे से बॉटनिकल नेम में किसके, राइस के, पैडी के। अब इसमें जो पहला वाला चीज होता है ना, वो पहला वाला वर्ड जो होता है ना, वो उसको हम लोग कहते हैं जीनस। क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सटाइवा जो होता है ना, ये हमारा स्पीसीज है। क्या है सर, स्पीसीज है। ठीक है, अगर वही दूसरे की बात करें तो जैसे हमारा कोई भी ले लो, वीट ले लो, वीट का क्या होता है, ट्रिटिकम एसटाइवम। तो ट्रिटिकम जो है वो जीनस है। ठीक है, वीट का जीनस है। और वही एस्टाइवम की बात करें या ट्रिटिकम एसटाइवम, तो एसटाइवम जो है ना, एसटाइवम वो हमारा स्पीसीज हो गया। यानी जो भी बॉटनिकल नेम आप पढ़ रहे हो उसमें जो पहला नाम होगा, पहला जो वर्ड होगा वो हमारा जेनस कहलाता है, या जीनस जो भी बोल रहे हो आप वो बोल सकते हो, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। देन सटाइवा जो है, सटाइवा जो है वो आपके जो लास्ट सेकंड वर्ड होते हैं वो हमारे स्पीसीज कहलाते हैं। जैसे अपना लोग का बात करते हैं, अपने लोग का कथी है, अपना लोग का क्या है सब साइंटिफिक नेम, होमोसेपियंस ना। तो होमो जो है वो हमने लोग का जीनस है, और स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, सेपियंस। अब होमो इरेक्टस भी होते थे पहले, सबसे पहले होमो इरेक्टस हुए ना, हिस्ट्री में बता रखे हैं नेम्राशुंदा का हिस्ट्री में भी। तो होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस आए। तो होमो इरेक्टस में होमो जो है वो जीनस था, और इरेक्टस जो था वो स्पीसीज था। और देखो ना, आप 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 1 लाख साल के बाद भी चले जाओगे तो हमारा होमो कभी चेंज नहीं होगा, जीनस हमारा सेम ही रहेगा। लेकिन जो स्पीसीज होगा वो चेंज होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। ठीक है, वही अगर बात करें ओराइजा सेटाइवा की यानी राइस की, तो ओराइजा जो है वो जीनस है इसका। अब ये 2-3 साल के बाद हम लोग मर जाएंगे, आप भी मर जाओगे, तो जो हमारा दूसरा जनरेशन, तीसरा, 5वां जनरेशन आएगा या 10वां जनरेशन आएगा, उस सटाइवा नहीं पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ेगा, वो कोई और चीजें पढ़ेगी, वो कोई और चीजें पढ़ेगा, तो वो स्पीसीज होगा। लेकिन जीनस जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में अपने लोग की बात कर लो, होमो इरेक्टस पहले के जमाने में होते थे, होमो सेपियंस जो हम लोग हैं अभी अभी एकदम बिना पूंछ वाले कुत्ते है ना, हम लोग पहले बिना पूंछ वाले कुत्ते। ये देखो ना, लाइक ऐसा गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो ना अपने लोग का हरकतें, कुछ लोगों का हरकतें, सब लोग का नहीं, कुछ लोगों का हरकतें जो मानव जाति को बदनाम करके रखे हुए, वो भी तो बिना पूंछ वाले कुत्ते हुए ना, कुत्ते और बिना पूंछ वाले कुत्ते है ना। बस अपने लोग के पास पूंछ नहीं है ना,
तो बस वो उन लोगों के लिए, एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए, जो मानव समुदाय को, जो मनुष्य समुदाय को पूरा एकदम शर्म, क्या बताएं, मतलब पूरा नाम डुबा के रखते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए ये वर्ड थी, है ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, है ना। आप लोग तो बहुत बढ़िया हो यार, है ना। हम लोग सब बढ़िया हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अलग कम्युनिटी के लोग जो अलग समुदाय में से बिलोंग करते हैं, है ना, जो बातें नहीं बोली जा सकती यूट्यूब पे उस तरीके से, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे समझा रहा था कि ये आपको चीजें, ठीक है। और इसके आगे ना कहीं कहीं आपको आगे देखने को भी मिल जाएगा कुछ कुछ चीजें, तो यहाँ पे वैरायटी हो जाता है। ये जो होता है वो वैरायटी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम का राज था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ओराइजा को, जो ना जीनस का ना 24 स्पीसीज है, सिर्फ सटाइवा स्पीसीज नहीं है, इसके अलावा 24 स्पीसीज है। आउट ऑफ विच 2 आर कल्टिवेटेड, जिसमें से आपके 2 जो है वो कल्टिवेटेड किए जाते हैं। यानी ओराइजा जीनस जो है उसका कितना वेराइटी, कितना स्पीसीज है, 24 स्पीसीज है। उसका कितना स्पीसीज है, 24 स्पीसीज है। 24 में से हम लोग सिर्फ 2 जो है वो कल्टीवेटेड करते हैं। 2 क्या करते हैं, कल्टीवेटेड करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। 2 कल्टीवेट करते हैं, एक हमारा सटाइवा है, एक हमारा ग्लेवरम है। और एजा सटाइवा, और दूसरा आपको यहीं पे दिख जाएगा, हाँ, और एजा ग्लेबरिमा, ठीक है। तो ये हमारा 2 स्पीसीज है। कौन कौन सा 2 स्पीसीज है, आप यहाँ पे लिख लो। आप यहाँ पे 2 लिख लो, 2 कल्टीवेटेड, एक हमारा सेटाइवा जो आपको यहाँ पे है, दूसरा हमारा ग्लेबरीमा। यहाँ पे आप लिख लोगे, इस तरीके से चार्ट बनाओगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जीनस का कितना, ओरेजा जीनस का कितना स्पीसीज है, तो 24 है, जिसमें से आपको कल्टीवेटेड कितने किए जाते हैं, सिर्फ 2। कौन कौन सा, एक हमारा ओराइजा सटाइवा, दूसरा हमारा ओराइजा ग्लेबरीमा, ठीक है, ग्लेबरीमा। क्लियर, चलो। तो यहां तक बातें हो गई, अब आगे हम स्लाइड में बात करते हैं। और एज सटाइवा जो है और एज सटाइवा जो है वो डिप्लॉयड होता है, यानी 2n=24 होता है। इट हैज 3 मेन ज्योग्राफिक रेसेज, हमारा 3 मेन ज्योग्राफिक रेसेज है। एक हमारा इंडिका है, दूसरा हमारा जेपोनिका है, दूसरा हमारा जेपोनिका है, और तीसरा हमारा जेवेनिका होगा। तीसरा सी नंबर इज द जेवेनिका, जिसको बालू राइस भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। इंडिका जो है वो आपके इंडिया में उगाए जाते हैं। जेपेनिका जो है वो जापान में उगाए जाते हैं। वहीं जेवानिका की बात करें वो इंडोनेशिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग, एक तरीके से लिख लीजिए। इंडिका इसके 3 जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, क्लासिफिकेशन किए गए। और एज सटाइवा का, ठीक है। चलो, कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे लिखोगे हमारे। बढ़िया से बात करेंगे, सब चीज समझाते हुए बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। देखो, और आइजा सटाइवा, और आइजा सटाइवा। अच्छा, हम शुरू से बात करें, शुरू से बात करें। चलो जी, शुरू से बात करते हैं अच्छे से। हम इसको 2-3 भाग में बात कर लेंगे, पैडी थोड़ा लंबा है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम बढ़िया तरीके से बात कर लेंगे, लेकिन समझाते हुए बात करेंगे जिससे आप समझ जाओ। चलो, फर्स्ट हमारा राइस था। राइस का हम अभी तक जो बात की है उसका रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। राइस, राइस का हम लोग का बॉटनिकल नेम क्या था, ओराइजा सटाइवा था। ओराइजा सटाइवा, ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। चलो, लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2n=24 होता है, ये डिप्लॉयड होता है। अब इसके ना लगभग इस जीन के, इस ओराइजा जीन के 24 स्पीसीज है, लिख लेंगे। 24 स्पीसीज है, कितने हैं सर, 24 स्पीसीज है। कोई दिक्कत है, यहीं पे याद करके जाओ, जिसमें से 2 स्पीसीज जो है वो कल्टीवेटेड होते हैं। 2 स्पीसीज जो है वो कल्टीवेटेड किया जाता है, कल्टीवेटेड किया जाता है, लिख लोगे। कल्टीवेटेड होती है 2 स्पीसीज। 2 स्पीसीज वो कौन कौन सी है, यहाँ पे लिख लोगे। ओराइजा, ओराइजा सटाइवा, और दूसरा हमारा ओराइजा ग्लेबरिमा, ओराइजा ग्लेबरिमा, ग्लेबेरिमा। लिख लोगे, ये आसानी से, ये सब समझते जाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा ये हमारे 2 स्पीसीज थे, 2 कल्टीवेटेड स्पीसीज थे, ठीक है। हेलो।
कब ऑर्डर किए थे? कौन से नंबर पे बात किए थे? अच्छा, तो आप मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद आप कॉल कीजिएगा। चलो, तो कुछ कुछ होता है प्रॉब्लम है ना, आते रहते हैं। चलो, ओराइजा सटाइवा हो गया और ओराइजा ग्लेब्रिमा हो गया, ठीक है। ओराइजा सटाइवा हो गया और ओराइजा ग्लेब्रिमा हो गया, ये हमारे दो स्पीसीज थे, ठीक है। ये दो स्पीसीज बताए गए थे आपको। देन दो स्पीसीज में आपके क्या है, ओराइजा सटाइवा जो है आपके ये तीन जोग्राफिकल एरिया में तीन भाग में बांटे गए, जहां तक हमने बात किया है तीन में यहाँ पे आपको बांटे गए। चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये तीन भाग में आपको जोग्राफिकल एरिया से बांटे गए, ठीक है। हमारा पहला जो है वो हमारा इंडिका है, क्या है, इंडिका है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, जेपोनिका है, जेपोनिका है। और तीसरा क्या है, जेवेनिका है, ठीक है, जिसको हम लोग बालू राइस भी कहते हैं, और बालू राइस, ठीक है। और वहीं इसका ओरिजिन की बात करें ना, इसके ओरिजिन की बात करें तो आपको यहाँ पे इंडिया से वर्ड होगा, इंडिया से ओरिजिन है, इंडिया में उगाई जाती है, क्लियर, इंडिया में ग्रोइंग है, ठीक है। वहीं जेपेनिका की बात करें तो ये जापान में, ये जापान में, ठीक है। उसके बाद ये जापान में उगाई जाती है, जापान में कल्टीवेटेड की जाती है, जापान में ग्रोइंग होती है। देन जेवेनिका की बात करें तो ये इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। तो हमने यहाँ तक अच्छे तरीके से बातें किया है और आपको हर चीजें बताते हुए गया है। और ओराइजा सटाइवा का 2n = 24 होता है जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है, इसको आपको याद करना है। बाकी और दिक्कत होगी तो हम बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बता दो एक बार। चलो, ओराइजा ग्लेब्रिमा, यहाँ तक कोई दिक्कत? राइस समझ में आ गया, ये सारी चीजों के बाद जहां तक हमने अभी तक बात किया है वहां तक मैं आपको यहाँ पे समझा दिया हूं। अब यहाँ पे देखो, ओराइजा सटाइवा जो है डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड होता है, इसका 3 मेन जोग्राफिकल रेसेज होता है, एक इंडिका, एक जेपोनिका और एक जेवानिका, जो कि बालू राइस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखो, इंडिका जो है वो ग्रोन थ्रू आउट ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स इन इंडिया, इंडिया में, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल स्टेचर एंड वीक स्टेम। इसका टॉल स्टेचर होता है लेकिन स्टेम जो होता है वो वीक होता है, इलोंगेटेड ग्रेन होता है, ड्रूपी लीव्स होता है, लीव्स जो होता है वो ड्रूपिंग होता है, ऐसे करके होता है, ड्रूप किया, नीचे लटका हुआ होता है, लो प्रोडक्टिविटी देता है, एंड इज रिस्पॉन्सिव टू इररिस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन। अगर हाई इनपुट कंडीशन देंगे फिर भी वो इररिस्पॉन्सिव होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जितना भी फर्टिलाइजर दे दो, लो प्रोडक्टिविटी मतलब लो प्रोडक्टिविटी देगा ही देगा, ठीक है। तो ये हमारा इंडिका हो जाता है, ठीक है। इंडिका में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, हमारा टॉल स्ट्रक्चर होगा, और क्या होगा, ड्रूपी लिप्स होगा, और क्या होगा, वीक स्टेम होंगे, और क्या होंगे, लो प्रोडक्टिविटी देंगे, क्लियर। चलो अब जेपोनिका की बात करते हैं। जेपोनिका क्या है, ग्रोन ऑन टेम्परेट रीजन, यानी ठंडे वाले और सब ट्रॉपिकल रीजन, जहां पे थोड़ा थोड़ी गर्मी होगी, थोड़ा थोड़ा सर्दी होगी, ठीक है। तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन होंगे ऑफ जापान, किसके, तो जापान के, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट स्ट्रेचर। उसमें क्या था, इंडिका में क्या था, टॉल स्ट्रेचर, इसमें क्या है, जापान में शॉर्ट स्ट्रेचर। हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन बउआ याद करने के लिए हम बताते हैं हम कैसे याद किए थे, है ना भैया, हम आपको बताते हैं कैसे याद किए थे। जापान के लोग अक्सर देखते होंगे, नहीं बोलेंगे ये टर्म, ठीक है, तो उसे समझ जाइए। हमारा शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, स्टर्डी स्टेम होता है, नैरो इरेक्ट होता है, और डार्क ग्रीन लिव्स होता है। नैरो इरेक्ट एंड डार्क ग्रीन लिव्स, जो लिव्स होता है वो डार्क कलर का होता है, नैरो होता है, इरेक्ट होता है, एंड रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशन, हैविंग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, ग्रेन शेप आर ओवल टू राउंड इन शेप, यानी जिसका जो ग्रेन होता है वो ओवल होता है, राउंड इन शेप होता है, और हमारा क्या लिव्स जो होता है वो डार्क ग्रीन होता है, नैरो होता है, इरेक्ट होता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है। देन उसके बाद क्या, ये रिस्पॉन्सिव होता है, ये इररिस्पॉन्सिव नहीं होता, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशन। हम जितना ज्यादा इनपुट देंगे वो जितना हाई रिस्पॉन्सिव होता है, वो तुरंत से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा जेपोनिका का हो गया, क्लियर। जेपोनिका बता देते हैं जापान से ओरिजिनेटेड होता है, जापान के टेम्परेट रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में उगाए जाते हैं, ग्रोइंग किए जाते हैं, कल्टीवेटेड किए जाते हैं।
और इसका कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर का होता है, उसका लिव्स जो होता है वो डार्क ग्रीन होता है और आपका नैरो और इरेक्ट होता है। क्लियर हो गई बातें, ये हाई प्रोडक्टिविटी वाली होती है और ये रिस्पॉन्सिव होती है इनपुट के आधार पे। जितना इनपुट कंडीशन दोगे उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है वो, उतना ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी देगी। तो ये हमारे जेपोनिका के हो गए बातें। अब हम बात करते हैं सी नंबर आपका जेपोनिका, जो कि इंडोनेशिया, ग्रोन इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में उगाए जाते हैं। फ्यू टिलर्स, काफी कम टिलर्स होते हैं। वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस, ये हमारा चावल के जो राइस के वाइल्ड फॉर्म होते हैं, जंगली प्रजाति है, जंगली रूप है ये। हैज मैनी ऑन्स, इसके पास ऑन्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ऑन्स जो होता है हमारा पैडी का ऊपर वाला जो भाग होता है ना, उसको ऑन्स कहते हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड, इसका जो होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड होता है, क्योंकि जंगली होती है तो इसको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है, जंगली रूप का होता है राइस का, तो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पीरियड हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए क्या, 3 ज्योग्राफिकल एरिया के रेसेज के हिसाब से आपको इंडिका, जेपोनिका और जेवेनिका, ठीक है। और देखो यहाँ पे इट इज ओरेजा ग्लेब्रिमा की बात करें तो इट इज ग्रोन इन वेस्ट अफ्रीका ओनली, और ओरेजा ग्लेब्रिमा जो है वो आपको वेस्ट अफ्रीका में ही उगाए जाते हैं। यहाँ पे लिख लोगे ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ है, वेस्ट अफ्रीका ओनली, सिर्फ वेस्ट अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका ओनली, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका ओरिजिन कहाँ है, इंडो बर्मा क्षेत्र, इसका ओरिजिन कहाँ है, इंडो बर्मा एरिया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे ओरिजिन हो गए, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। रुक जाओ 1 मिनट, चलो इसको याद रखिएगा, देन यहाँ पे ओरिजिन को याद रखिएगा। चलो ठीक है। उसके बाद ये हमारे इंडिका थे, ये हमारे जेपोनिका थे, ये हमारे जेवेनिका थे। क्लियर हो गई बातें। ये हमारा ओरेजा ग्लेब्रिमा था, ठीक है, ओरेजा सटाइवा। क्लियर। तो ओरेजा सटाइवा का ओरिजिन कहाँ है, इंडो बर्मा है, वहीं ओरेजा ग्लेब्रिमा का क्या है, ओरिजिन वेस्ट अफ्रीका है। और हमने इंडिका के बारे में बात किया, जेपोनिका के बारे में बात किया और जेवेनिका के बारे में बात किया। क्या क्या बातें किया है, क्या क्या बातें किया है। इंडिका जो है वो लो रिस्पॉन्सिव होता है, लोअर रिस्पॉन्सिव होता है, इररेस्पॉन्सिबल होता है टू हाई इनपुट, ठीक है, जितना इनपुट देते हैं। जेपोनिका जो इसका, और इसमें इंडिका में क्या था हमारा, ड्रूपी लिप्स होता है, टॉल स्ट्रेचर होता है, ठीक है। और उसके बाद जेपोनिका में बात करें तो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, लीफ का कलर कैसा होता है, डार्क ग्रीन होता है, नैरो होता है, इरेक्ट होता है, और हाई रिप्रोडक्टिव होता है, हाई रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। वहीं जेवेनिका की बात करें जो इंडोनेशिया में ग्रो होते हैं, और ये ग्रोइंग आपके क्या होते हैं, वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस होते हैं ये, ठीक है, वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस होते हैं। वहीं जेपोनिका के रीजन की बात कर ले तो हमारा क्या होता है, टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल रीजन, और वहीं इंडिका की बात करें तो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमने यहां तक जितने चीजें बात किए थे वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ओरिजिन क्या है, इंडो बर्मा, यहाँ पे क्या, इंडो बर्मा रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया भी लिख लो, इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। कभी कभी इंडो बर्मा दे देता है तो कभी कभी आपको साउथ ईस्ट एशिया भी दे देगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे, अगर नहीं आपको याद रहेंगे बाद में तो अभी जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत, बाकी आपको और कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलो अब आगे क्या है, राइस जो है वो सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप है, खुद से वो पॉइंटेड करता है, सेल्फ पॉइंटेड होता है। फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस, याद रखिएगा, फ्रूट टाइप जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है। द ग्रेन और कैरियोप्सिस इज टाइटली इनक्लोज्ड बाय द लेमा एंड पेलिया, कलेक्टिवली कॉल्ड हल, और इसको हल कहते हैं। और इसी को हटाना, इसी को सेपरेट करना हलिंग कहलाता है ना। चलो ये देखो IRI PhD के एग्जाम में पूछा जाता है। टेस्ट वेट की बात कर ले तो वेट ऑफ 1000 ग्रेन्स, यानी 1000 ग्रेन्स लेंगे राइस का तो उसका जो वेट होगा वो हमारा कहलाएगा टेस्ट वेट, ठीक है, जो कि 25 ग्राम के आसपास होता है। काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। राइस स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड खेलम या कम, ठीक है, खेलम या कम कहा जाता है, विच मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स, ठीक है। राइस का जो स्टेम होता है, जो तना होती है, उसको हम लोग खेलम कहते हैं या कम कहते हैं,
ठीक है, और जो कि मेड अप ऑफ होता है एक सीरीज ऑफ नोड्स या इंटर नोड्स से। देन इन्फ्लोरेसेंस की बात कर ले राइस के, वो पेनिकल होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ स्पेकलेट होते हैं। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस हमारा पेनिकल कहलाता है, और हमारा जो पेनिकल होता है वो ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं। देन क्लाइमेट की बात करें तो C3 होता है क्लाइमेट, और ये शॉर्ट डे प्लांट होता है एंड रिक्वायर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है। ठीक है, चलो सॉइल की बात करें तो क्ले एंड क्ले लोम सॉइल होते हैं, आर द बेस्ट सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। ठीक है, सॉइल जो होते हैं वो क्ले एंड क्ले लोम्स आर बेस्ट सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। किस प्रकार के सॉइल राइस के कल्टीवेशन के लिए काफी जरूरी होते हैं, तो आपको याद रखना है क्ले और क्ले लोम। ठीक है, क्ले और क्ले लोम आपके क्या होते हैं, बेस्ट सुटेड हो, और इसको याद करने के लिए कुछ नहीं है। देखो राइस के लिए पानी की आवश्यकता होती है, आप सब जानते हो। ठीक है, कितना होता है वो सब छोड़ दो, जानते हो, हाँ होता है। आपको बताया गया था कितना सेंटीमीटर की डेप्थ रहना चाहिए वाटर, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपको पता है। अगर जब ये पानी में, जब मिट्टी में पानी मिला दोगे तो क्या हो जाता है, कदवा बन जाता है, मतलब कादो हो जाता है, मतलब क्ले हो जाता है। इंग्लिश में बात करें तो क्ले हो जाता है। अब यही क्ले ना यहीं पे आ गया, कौन सा सॉइल, क्ले लोम, है ना। क्ले सिंपल है, याद करना ही नहीं है, समझिए ना बातों को, समझ जाइएगा। ठीक है, अब बोलोगे भैया ठीक है कि नहीं ठीक है। सॉइल देखो, क्ले एंड क्ले लोम्स आर बेस्ट सुटेड फॉर राइस कल्टीवेशन। राइस का कल्टीवेशन कैसे करते हैं, तो पडलिंग करके करते हैं, यानी ज्यादा पानी रहता है तब करते हैं। ज्यादा पानी अगर मिट्टी में मिला देते तो क्या हो जाता है, क्ले हो जाता है। तो वही है हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से याद करोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज जैसे हम जापान के बारे में ठीक बताए थे, ककरो मत बताना, ककरो बोलना ही मत, ये मत बोलना कि श्रीवास जी पढ़ा दिए है ना, नहीं नहीं बोलना ही नहीं है, खुद में याद रखो, बाकी सबको याद करने दो, रटने दो। ये जो रट लिए हो ना, ये जो एकदम याद कर लिए हो ना, ये दिमाग में आ गया है ना, कभी नहीं भूलोगे, है ना। जापान शॉर्ट स्टेचर, है ना, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिडिक सॉइल आर गुड फॉर राइस कल्टीवेशन, और राइस कल्टीवेशन के लिए एसिडिक सॉइल काफी उपयोगी माना जाता है, गुड माना जाता है। एंड मोस्ट सुटेबल पीएच रेंज कितना होता है, बिटवीन 4 से 6 पीएच मान काफी लाभदायक होता है, काफी गुड होता है, वेरी गुड फॉर द राइस कल्टीवेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स that I taught you now, especially this classification. You have to memorize, you have to note down in your copy, in your notebook. So please note down it and memorize all the things. It is so simple, and I hope you understand all the things by my concept, by my trick, by my short tips. ठीक है, ओके, चलो आगे बात करें। आगे देखो, एवरेज टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ इज 21 to 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा एवरेज टेम्परेचर जो होता है प्लांट ग्रोथ के लिए 21 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इन इंडिया मोस्टली राइस कल्टिवेटेड ऑन लो लैंड कंडीशन। दो प्रकार के आपके होते हैं, एक हमारा अपर लैंड कल्टीवेशन होता है, दूसरा हमारा लो लैंड कल्टीवेशन होता है। तो हमारा इंडिया में मेनली जो होता है वो राइस कल्टीवेट किया जाते हैं लो लैंड कंडीशन में। हम लोग आगे बात करेंगे क्या होता है ये दोनों चीजें। Rice is a semi-aquatic plant grown best under submerged condition. Under this condition, the atmosphere oxygen is transported by erythematous tissues of leaves. याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, erythematous लीव्स, जो टिश्यू होते हैं लीव्स के, उस तरीके से वो सेमी एक्वेटिक प्लांट होता है ये। ठीक है, आधा पानी पे आधा कह सकते हो सेमी एक्वेटिक प्लांट है। अब सीजन की बात करते हैं, ऋतु की बात करते हैं तो औस। ठीक है, औस जो होता है उसका सोइंग टाइम अप्रैल में होता है, याद रखिएगा। हमारा 3 प्रकार का सोइंग टाइम होता है, एक हमारा सोइंग सीजन होता है, एक हमारा औस है, दूसरा अमन है, तीसरा बोरो है। तो याद करने के लिए कुछ नहीं है, ए बी। ठीक है, सिंपल है, औस अमन बोरो। एक था औस जो कि अप्रैल में आया था, तो ए से औस, ए से अप्रैल, याद रखिएगा। अमन, हमारा अमन कब होता है, कब अमन मिलता है, जब हमारा जून का गर्मी छुट्टी होता है, वैकेशन के लिए जाते हैं तो हमारा अमन मिलता है मुझे, तो जून और जुलाई में। ठीक है, सिंपल है। बोरो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन नवंबर दिसंबर में हमारे बोरो, है ना, बोरो नवंबर दिसंबर में होता है। सिंपल है, दिसंबर में एकदम रजाई में बैठ बैठ के बोर हो गए, ठीक कर लो, सिंपल है। दिसंबर नवंबर दिसंबर में ठंडी होती है, ठंडी में रजाई में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, तो बोरो। ठीक है, हमने कौन सा सीजन बताया, 3 सीजन बताया, औस अमन बोरो। ठीक है, औस में क्या बताया, औस से अप्रैल, अप्रैल मई। उसके बाद अमन बताया, अमन आपके किस ऋतु में होते हैं, किस सीजन में, सोइंग टाइम क्या होता है, सोइंग टाइम क्या होता है, अमन, कब अमन मिलती है मुझे, जून जुलाई में, जब वैकेशन होती है तो जून जुलाई। ठीक है, देन आपको बोरो बताया, कब बोरो जाते हैं, तो
तो नवंबर दिसंबर में ठंडी के मौसम में, यानी स्प्रिंग सीजन हमारा। अब देखो इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री ओनली अमन जो है यानी खरीफ वाला जो क्रॉप है वो टेकन ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर इन विंटर। क्लियर, यहां तक बातें क्लियर हो गई। आगे बात किया जाए वैरायटी के बारे में। चलो वैरायटी क्या है। फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन द वर्ल्ड इज TN1 इज ताइवान इन 1964 to 65। अच्छा, हम इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो आपको मिलेगा तो काफी अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ज्यादा क्लास नहीं खींचूंगा ताकि आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें भर जाए और आप जो पढ़ रखे हो उसको भी आप भूल जाओ। तो मैंने आपको जो जो बताया है वो कल मेमोराइज करके आइएगा। और ये सारी चीज आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाती है। तो ये कहाँ पे मिलेगी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन आपको शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लेनी है, या आप ऐप पे जाओ या आपके जो गूगल क्रोम है वहां पे जाओ, वहां पे आपको दिख जाएंगे biharegriculture.co.in, ये सर्च कर लेना है आपको। biharegriculture.co.in ये सर्च कर लेना है आपको। सर्च करने के बाद आपको इंटरफेस दिख जाएगा इस तरीके से, बहुत सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे जिसमें से आपको फ्री कोर्सेज में जाना है। फ्री कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे नेमरा शुंदा बुक दिख जाएगी, इसको क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेक्चर्स जो एग्रीकल्चर दिख जाएगी, देन वीडियो दिख जाएगी, और यहाँ पे पहले के जितने भी वीडियो जो कंप्लीट हो चुके हैं वो सारे आपको यहाँ पे अपलोड मिल जाएंगे। देखो पेज नंबर वाइज भी लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं तो इसके नीचे में जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारी कोर्सेज को, ये सारे लेक्चर्स को आप आराम से देख सकते हो। बाकी मिलते हैं कल के नए क्लासेज में, कल के न्यू टॉपिक में। कल इसके आगे की कंटिन्यू को हम लोग करते हुए चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए शिवा क्लासेज, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आशा करते हैं कि आपके सारे एग्जाम अच्छे जाएंगे और बढ़िया तरीके से आप मेहनत करते रहिए। जाते जाते फिर से यही बोलूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।